नमस्ते दोस्तों, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 8 होने जा रहा है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे VSEP और थ्योरी, यानी कि इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसकी हेल्प से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज द वेस्पर थ्योरी, इसको किसने दिया था, किसने इसको प्रपोज किया था, इसका क्या पास्टुलेट है। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से इसका पास्टुलेट जो दे रखा है, 6 पास्टुलेट दे रखा है, वो पास्टुलेट मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्पर थ्योरी जो प्रपोज किया था उनका नाम था वेस्पर थ्योरी प्रपोज्ड बाय द सिडविक एंड पावेल। किसने प्रपोज किया था? हु प्रपोज द वेस्पर थ्योरी? सिडविक एंड पावेल। और किसने दिया था? तो वेस्पर थ्योरी गिवन बाय नेहोम एंड गिलेस्पी। साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर वेस्पर थ्योरी पढ़ते हम क्यों हैं, वाई, तो क्यों रीड करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी की हेल्प से, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब पास्टुलेट पे आते हैं। सम पास्टुलेट आप यहाँ से कुछ एनसीईआरटी का पास्टुलेट इसके साइड में लगा दूंगा। इस जो एनसीईआरटी का 6 पास्टुलेट है वो आपको मेमोराइज करना है। बस पहले यहाँ पे समझिए आप पास्टुलेट क्या है। पास्टुलेट में इसका एक पास्टुलेट है जो पहला पास्टुलेट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका शेप किस पे डिपेंड करेगा? तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जो एटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, या जो मॉलिक्यूल में जो एटम है उस एटम पे जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, वो चाहे बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, सेंट्रल एटम के अराउंड में, उस पर डिपेंड करता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप। तो फर्स्ट पास्टुलेट एनसीईआरटी का यही है, वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट पास्टुलेट यही है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करता है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो, बॉन्डेड का मतलब जो बॉन्ड होता है, नॉन बॉन्डेड है मीन्स लोन पेयर की बात हो रही है, अराउंड द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के अराउंड अगर ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो ये होगा सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, दूसरा केस ये होगा सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मतलब बॉन्डेड और लोन पेयर दोनों हो। तो फर्स्ट केस हम देखेंगे ऐसा केस कि सेंट्रल एटम पॉजेज बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आइडेंटिकल एटम। मीन्स सेंट्रल कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जिसके सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो एटम है वो सिमिलर या आइडेंटिकल एटम है और उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर है। ठीक, देन क्या होगा, जो शेप ऑफ कंपाउंड या शेप ऑफ मॉलिक्यूल आएगा वो सिमेट्रिकल आएगा शेप, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए सिमेट्रिकल है। लोन पेयर वाली झंझट नहीं है ना। जैसे लोन पेयर आएगा कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल होने लगेगा, उसका जो शेप है वेरी करने लगेगा। ओके, बट अगर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड मॉलिक्यूल में, देन जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा है BF3 का, मेथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। BF3 का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, BF3 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? BF3 का स्ट्रक्चर बोरान सेंट्रल एटम हो गया, ये सेंट्रल एटम बोरान हो गया। इसके सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब बोरान के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन sp⁻² हो जाएगा। जब एक सिग्मा बॉन्ड का तो कोई होता नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp और शेप आता है लीनियर। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2, शेप आता है ट्राइगोनल प्लेनर। और 4 सिग्मा बॉन्ड है, आगे सुन लीजिए, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो शेप लीनियर, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, 4 सिग्मा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में तो हाइब्रिडेशन sp3 और शेप जो आएगा टेट्राहेड्रल। हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। इसमें भी दोबारा देख रहे हैं। ये तो मेन टॉपिक है ही हाइब्रिडेशन सीखने का, इसमें लोग हाइब्रिडेशन भी सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कोई लोन पेयर नहीं है BF3 में, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। बोरान जो सेंट्रल एटम इसके सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर है, चूँकि 3 फ्लोरीन लगा हुआ है तो हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। अब जब हाइब्रिडेशन sp2 आएगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा और जो शेप आएगा ट्राइएंगुलर आएगा या ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। विदाउट लोन पेयर वाला भी हम केस डिस्कस कर रहे हैं। मेथेन का लेते हैं।
मेथेन में कार्बन जो है सेंट्रल एटम हो गया, इसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन, और चारों के सिग्मा बॉन्ड से लगे हुए हैं। जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, और शेप जो होगा टेट्राहेड्रल आएगा। ये सिंपल सबको पता भी होगा। थर्ड कंपाउंड जो विदाउट लोन पेयर वाला है, सिर्फ बॉन्ड पेयर इसमें भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सेंटर एटम कार्बन, सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 डबल डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं कार्बन से, तो इसमें 2 ही सिग्मा, कार्बन के सराउंडिंग में 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, जो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और शेप जो हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आएगा, और शेप जो है लीनियर आएगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड का। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा, जो शेप मॉलिक्यूल का आएगा होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल आएगा। और हाइब्रिडेशन अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, और जो शेप आएगा वो टेट्राहेड्रल आएगा। ये ऑलरेडी सबको पता भी होगा, ये बेसिक 3 हाइब्रिडेशन होते भी हैं, ये तीनों के तीनों विदाउट लोन पेयर वाले हैं, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ही रहेगा, लोन पेयर नहीं रहेगा। अब sp कब आएगा, जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 होगी, सेंटर एटम के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडेशन, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है सेंटर एटम के सराउंडिंग में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका कौन सा केस हुआ, जब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब का बात ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, ये चीज़ है। अब दूसरा वाला केस बात करते हैं, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड दोनों, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब वेरी करने लगेगा। ठीक है, जैसे लोन पेयर आ गए, आज जैसे लोन पेयर की एंट्री होगी वैसे मॉलिक्यूल का शेप वेरी करने लगता है, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी डिस्टर्ब हो जाएगा और बॉन्ड एंगल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड पैरामीटर में पढ़े थे, इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो, जस्ट प्रीवियस के प्रीवियस मतलब पार्ट 6 बॉन्ड पैरामीटर जिसमें कवर हुआ है, उसमें हम लोग देखे थे बॉन्ड एंगल यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल पर, बॉन्ड एंगल उतना क्या हो जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा, बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होता है लोन पेयर आने से, तो ये चीज़ हो जाएगी। शेप तो डिस्टर्ब होता ही होता है, तो बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द लोन पेयर, लोन पेयर के आने से। और क्यों डिस्टर्ब होता है, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। अभी एक रिपल्सन का आर्डर भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, बॉन्ड एंगल तो पता है ऑलरेडी आपको, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर होता ही है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिसके सेंटर एटम के सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, उसका देखेंगे हाइब्रिडेशन कितना आएगा, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, उसका शेप कैसे वेरी कर जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड ले रखा है, कुछ कंपाउंड या 3 कंपाउंड ले रखा है, तीनों के तीनों का हाइब्रिडेशन सेम आएगा sp3, बट लोन पेयर वेरी करता चला जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी वेरी करता चला जाएगा और शेप जो शेप है वो भी वेरी करता चला जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मेथेन का भी हम जस्ट निकाल के आ रहे हैं, मेथेन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन मैं इधर साइड में निकाल देता हूँ। ठीक है, कार्बन सेंटर सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से लगे रहेंगे, हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, एक जेट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए शेप टेट्राहेड्रल होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट अमोनिया है। ठीक, अमोनिया का यहाँ बनाते हैं हम, सेंट्रल नाइट्रोजन हो गया, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन, अब ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सेंट्रल नाइट्रोजन से, ये बॉन्ड पेयर से लगे हुए हैं। अब चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, तो 3 ही बॉन्ड पेयर हैं, 2 की कमी है तो एक लोन पेयर लगा देंगे, कंप्लीट होगी वैलेंसी नाइट्रोजन की, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो इसमें कितने सिग्मा, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 4 आ रहा है, और जब 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है, बात देखिए अब शेप इसमें टेट्राहेड्रल लेकिन इसमें शेप पिरामिडल आ जाएगा। शेप यहाँ मच बेटर होगा कि ज्योमेट्री बोलें, बट ठीक है, मतलब वेरी कर गया ना, शेप वेरी कर गया, लोन पेयर होने की वजह से शेप डिस्टर्ब हो गया ना, पिरामिडल आ गया। यहाँ पे अमोनिया पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिडल अमोनिया जो होता है उसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। अब देखिए बॉन्ड एंगल देख लीजिए, बॉन्ड एंगल मेथेन के केस में 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन अमोनिया का बॉन्ड एंगल देखिए कितना घट गया, लगभग 2 डिग्री घट गया, 160 डिग्री आ गया,
160 डिग्री। एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल, ऐसा पता ही जैसे जैसे लोन पेयर आप बढ़ाएंगे बॉन्ड एंगल घटेगा, जरूर घटेगा, बट पर लोन पेयर अगर मालिक्यूल में एक लोन पेयर बढ़ा तो 2.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। विदाउट लोन पेयर जितना बॉन्ड एंगल रहेगा, एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री डिक्रीज करेगा, दो लोन पेयर आ गया पर लोन पेयर 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। ये आपको मेमोराइज करना है। देखिए इसमें एक लोन पेयर था अमोनिया में, तो 109 डिग्री से दो डिग्री घट के अप्रॉक्सीमेटली 109 से 107 आ गया। फिर वाटर के केस में देखेंगे आप, दो लोन पेयर आ जाएगा। वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसके सराउंडिंग में दो हाइड्रोजन जो कि दोनों बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, 6 होती है, तो दो लोन पेयर आप लोग लगाना पड़ेगा। इसमें दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हो जाएगा। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को मिला के 4 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। अब इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी वाटर में भी sp3, बट मेथेन में sp3 था, टेट्राहेड्रल शेप था, अमोनिया में sp3 था, पिरामिडल शेप था, वाटर में sp3 है। अब शेप देखिए क्या हो जाएगा, sp3 होते sp3 है बट शेप यहाँ पे वाटर का वेरी कर जाएगा और ये वी शेप का होता है, वी शेप का होता है वाटर। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी ये कैसा होता है, वी शेप का होता है। शेप वेरी कर गया ना, क्यों वेरी कर गया, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से। अब बॉन्ड एंगल भी वेरी कर जाएगा, बॉन्ड एंगल घट के 2 डिग्री घटा दीजिए, 107 से पहुंच जाएगा 105 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे नोट पॉइंट आप ये मेमोराइज कर लेंगे कि पर लोन पेयर इंक्रीज होने, मतलब 1 लोन पेयर इंक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है 2.5 डिग्री से, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है। ओके, अब ये है आपका आर्डर ऑफ रिपल्सन का आर्डर है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बिटवीन होता है, देन बॉन्ड पेयर के बिटवीन होता है। मतलब अगर मैं वाटर को लेकर समझाऊँ तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ पे होगा, इस लोन पेयर के बिटवीन में होगा, उसके बाद इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बिटवीन होगा, देन ये बॉन्ड पेयर के बिटवीन होगा। मतलब आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। जैसे लोन पेयर अगर है पास में ज़्यादा एक दूसरे से दूर भागेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये लोन पेयर है एक, ये दूसरा वाला लोन पेयर है एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूसरे को दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा फास्ट रिपल्सन करेंगे। अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है तो थोड़ा कम रिपल्सन इसमें होगा, और एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर में एकदम रिपल्सन सबसे कम होगा लेकिन सबसे कम होगा। आर्डर आप बनाने को आ चुका है ये क्वेश्चन नीट में। तो इतना चीज़ आपको ध्यान देना है VSEPR थ्योरी में। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे बात नहीं किए, अभी तो ये क्या था, इंट्रोडक्शन टाइप का था, या मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको इतना पता होना चाहिए। अब मेन जो होगा हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप, उसका बॉन्ड एंगल देखेंगे। ओके, विथ लोन पेयर और विदाउट लोन पेयर, और एनसीईआरटी में टेबल अच्छे से बना भी रखी है। ओके, तो पॉस्टुलेट की बात कर लेते हैं। जो पॉस्टुलेट एनसीईआरटी में दे रखा है, आप एनसीईआरटी में एक बार प्लीज़ जरूर रीड करिएगा, वेस्पर थ्योरी का जो पॉस्टुलेट दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे पॉस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पॉस्टुलेट ऑफ VSPR थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट पॉस्टुलेट अगर हम बात करें, पहला पॉस्टुलेट तो यही है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का शेप होता है, वेस्पर थ्योरी का पहला पॉस्टुलेट यही है कि जो मॉलिक्यूल का शेप होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे। पहले आप ध्यान से सुन लीजिए और कोशिश करिए कि जस्ट अभी याद भी हो जाए। ओके, पहला पॉस्टुलेट ये, मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंटर, जो कि हम लोग डिटेल में देख भी चुके हैं ऊपर। जो अभी 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो हुआ है उसमें हम लोग डिस्कस पूरा देख चुके हैं। पहला पॉस्टुलेट डिटेल में देखें, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्स्ट पॉस्टुलेट आपका एनसीईआरटी बोलती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है किस पर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये बॉन्डेड भी हो सकता है, नॉन बॉन्डेड भी हो सकता है, दोनों टाइप से। मतलब बॉन्डेड का मतलब बॉन्ड पेयर की बात हो रही है, नॉन बॉन्डेड का मतलब लोन पेयर की बात हो रही है। नॉन बॉन्डेड यानी ये बॉन्ड पेयर की BP की बात हो रही है, ये LP की बात हो रही है, ये BPE लिख देते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अराउंड सेंट्रल एटम,
ये जो होना चाहिए ना, ये सब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ये किसके अराउंड होना चाहिए? अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड। सेंट्रल एटम के अराउंड जितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का शेप जो है वो डिटरमाइन होगा। सेकेंड पोस्टुलेट वेस्पर थ्योरी का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? सेकेंड पोस्टुलेट ये बोल रहा था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ओके, तो आपका सेकेंड पोस्टुलेट देख लीजिए, ये है आपका सेकेंड पोस्टुलेट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तब तक एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं जब तक क्या ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिवली चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो मतलब एक दूसरे से, स्वाभाविक सी बात है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को रिपेल ही करेंगे ना, सिमिलर चार्ज रिपेल ही करते हैं, तो रिपल्सन हो जाएगा। ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। स्वाभाविक सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो ऐसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई होगा, ध्यान दीजिएगा अब इस वर्ड पे ऐसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई होगा जहाँ मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अब ऐसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई रहेगा जहाँ पे कैसा क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। अब मिनिमम रिपल्सन कब होगा? स्वाभाविक सी बात है, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बिटवीन दूरी ज़्यादा होगी तभी तो रिपल्सन मिनिमम होगा ना। दो चीज़ों के बीच में रिपल्सन कम होगा जब वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी रहेंगे, ज़्यादा पास एक दूसरे से सटे रहेंगे सिमिलर चीज़ें, तो एक दूसरे को ज़्यादा फास्ट रिपल्सन करेंगी। बट डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो चौथा वाला जो तीसरा है, चौथा जो भी हो, कौन सा पोस्टुलेट है? थर्ड वाला पोस्टुलेट है। थर्ड वाला पोस्टुलेट यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई ऐसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई रहता है स्पेस में कि ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर के बिटवीन रिपल्सन मिनिमम हो और डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो। डिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम हो। थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? फोर्थ पोस्टुलेट आपका इलेक्ट्रॉन सेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट पोस्टुलेट आपका मल्टीपल बॉन्ड क्रिएटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीट एज ए सिंगल सुपर पेयर। तो सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लास्ट वाला पोस्टुलेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर 2 या 2 से अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के, तो वेस्पर थ्योरी ईच स्ट्रक्चर पर अप्लीकेबल होगी। ओके, तो ये भी चीज़ आपको वेस्पर थ्योरी पे याद रखना है। और ये हमने आर्डर बना ही दिया। सब ज़्यादा जो है रिपल्सन आर्डर लोन पेयर में होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बिटवीन होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का 2 मेथड है। ठीक है, तो 2 मेथड में हम पहले मेथड है कि सिग्मा बॉन्ड ऑफ सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट करिए। काउंट करके उसके 1 माइनस करके sp के पावर चढ़ा दीजिए। बट अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों को काउंट करके जितना आए उससे 1 कम करके पे sp के पावर कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, तो आ जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का। ओके, अब ये ज़्यादा क्लियर एग्जाम्पल्स होगा। पहले आप ये चीज़ आपको क्या करना है, अगर नहीं पता है तो नोट करेंगे, अगर पता है तो कोई बात नहीं, नहीं नोट करेंगे। ठीक है, नहीं पता है तो नोट नहीं करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, क्या याद करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहले मैं फर्स्ट मेथड बात करूंगा, देन सेकंड मेथड जो कि रेयरली कंपाउंडों पे वो यूज करेंगे आप लोग, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि हाफ जेड इज इक्वल टू द हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम। वो रेयरली यूज करिएगा उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना रहेगा। सिंपल सा। चलिए हम बेसिक काम पहले विदाउट लोन पेयर वाला, जिसमें लोन पेयर नहीं है वाला लेते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उस कंपाउंड होगा। अच्छा, आप BeCl2 ले लीजिए।
सेंटर एटम जो संख्या में कम है बेरिलियम हो गया। सराउंडिंग में 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये 2 क्लोरीन हो गए। अब बेरिलियम के सराउंडिंग में बताइए कितने सिग्मा बांड है, 2 सिग्मा बांड है। 2 सिग्मा बांड है यानी हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, हाइब्रिडेशन sp के पावर 1 आ जाएगा, sp आ जाएगा। अब sp आया बांड एंगल कितना आता है, 180 डिग्री आता है, शेप लीनियर आता है। चलिए पहले अभी हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं फिर। और ऐसे HgCl2 ले लीजिए, Hg सेंट्रल, सराउंडिंग में 2 क्लोरीन, 2 सिग्मा बांड है, हाइब्रिडेशन sp के पावर 1, क्योंकि जितना सिग्मा बांड रहेगा उसका -1 करके sp के पावर आप क्या करेंगे, sp के पावर चढ़ा देंगे तो आ जाएगा आपका। अब कुछ कंपाउंड लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका निकालिए, CO2 सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन, चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्डेड से लगा रहेगा। अब कार्बन के सराउंडिंग में 2 सिग्मा और 2 पाई बांड हैं, तो हमको सिग्मा बांड से मतलब है, पाई बांड से नहीं मतलब है। तो कार्बन के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बांड है, पाई बांड को हम हाइब्रिडेशन में यूज नहीं करेंगे। ये 2 सिग्मा 2 पाई, लेकिन पाई से हमसे लेना देना नहीं हाइब्रिडेशन के लिए। 2 सिग्मा है यानी sp के पावर कितना करें, 1 ही करेंगे, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp आएगा, शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ऐसे आप कोई भी कंपाउंड लेके कर सकते हैं। CH2 का लेंगे तब भी इसका भी ऐसा आएगा, sp ही आएगा। CH2 का लेंगे अगर आप, CH2 का बनाएंगे, कार्बन सेंट्रल, सराउंडिंग में 2 सल्फर रहेगा, इसका भी sp ही आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कंपाउंड हाइब्रिडेशन। ये तो हो गया sp का। अब देखते हैं sp2। कुछ कंपाउंड ऐसे लेते हैं मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडेशन sp2 आता है। जैसे हमने ले लिया BF3 और AlCl3, इन दोनों मॉलिक्यूलों का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो BF3 में सेंट्रल में बोरान, सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन। अब सिग्मा बांड काउंट करेंगे, इसमें 3 सिग्मा बांड है, जितना सिग्मा बांड है उससे 1 माइनस करके sp के पावर चढ़ा देंगे, यानी कि sp2 आ गया। ऐसे AlCl3 का कैलकुलेट कर सकते हैं आप। AlCl3 का कैलकुलेट करिए, सेंट्रल एल्युमिनियम, सराउंडिंग में 3 क्लोरीन, एल्युमिनियम के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बांड, 3 सिग्मा बांड, और 3 सिग्मा बांड तो sp के पावर कितना है, sp के पावर 2। 3 सिग्मा बांड है ना, तो sp के पावर 2 आ जाएगा, सिंपल सा। ऐसे आप, अब ये sp2 भी हो गया। अब आते हैं sp3 पे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे लेते हैं जिसका हाइब्रिडेशन sp3 आता है, तो मेथेन हो गया, जैसे मेथेन आपका CCl4 हो गया, SiH4 हो गया, NH4+ हो गया। ये सब के आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे सेंटर एटम का तो sp3 आएगा। सराउंडिंग में देखेंगे तो 4 सिग्मा बांड रहेगा। जैसे इसका मेथेन का, कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन रहेगा, चारों सिग्मा बांड से सराउंड मतलब जुड़े रहेंगे, तो कितने सिग्मा बांड, 4 सिग्मा बांड। हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp के पावर कितना लगाएं, 1 कम करके लगाएंगे तो sp के पावर 3 आ जाएगा। सेकंड CCl4 का बनाइए, कार्बन सेंट्रल, सराउंडिंग में 4 क्लोरीन, 4 सिग्मा बांड से जुड़ा रहेगा। 4 सिग्मा बांड का मतलब हाइब्रिडेशन, अगर 4 सिग्मा बांड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बांड का मतलब हाइब्रिडेशन sp के पावर 3 आ जाएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड रहेगा उसमें आप सिग्मा बाउंड काउंट करेंगे, सिग्मा सेंट्रल एटम का या जिस भी एटम का आपको बोला जाए हाइब्रिडेशन निकालने का, उसके सराउंडिंग में कितने सिग्मा बाउंड है, सिग्मा बाउंड से 1 माइनस करके sp के पावर वही कर देंगे, सिंपल सा हाइब्रिडेशन आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब चलिए sp3 के बाद भी हाइब्रिडेशन होता है sp3d और sp3d2। तो sp3d का जो हाइब्रिडेशन होता है उसमें जो शेप आएगा या ज्योमेट्री आएगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बोले ज़्यादा बेटर होगा कि विदाउट लोन पेयर की बात हो तो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अभी sp3, ऐसे आप SiH4 का निकालेंगे, NH4+ का निकालेंगे तो इतना ही आएगा, sp3 आएगा। चलिए अब आते हैं इस कंपाउंड PCl5 को लेते हैं। PCl5 सेंट्रल में फास्फोरस, सराउंडिंग में 5 क्लोरीन, सिग्मा बांड से लगे रहेंगे। 5 सिग्मा बांड हो गया फास्फोरस के सराउंडिंग में, तो फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। अब यहाँ पे sp के पावर नहीं करना है, sp3d। अब sp3 के बाद sp4 होता ही नहीं है, sp4 हाइब्रिडेशन होता नहीं है। sp3 के बाद sp3d, sp3d2, sp3d3 चलने लगता है। ओके, तो sp3d जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं एक sp3d2 वाले पे। sp3d2 का मान लीजिए हम लेते हैं SF6 मॉलिक्यूल है, सेंट्रल सल्फर, सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन, यानी कि सल्फर के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बांड, 6 सिग्मा बांड। 6 सिग्मा बांड का मतलब sp के पावर 5 नहीं, ये होता ही नहीं है, sp के पावर 5 होता ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे sp3 करेंगे,
अब उसके बाद जो बच रहा है डी के पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, sp3d2 हो जाएगा। ओके, ये तरीका हो गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, जितना सिग्मा बांड आ रहे हैं टोटल ऑर्बिटल मिला के उतना संख्या होना चाहिए, मतलब एस पी डी मिला के 6, अगर सिग्मा बांड है 6 होना चाहिए, तो 1 एस 3 पी 2 डी 3 2 5 1 6 हो गया ना टोटल। तो ऐसे भी कर सकते हैं या माइनस भी करके सकते, जैसे आपको बेटर लगे। ये तो हो गया विदाउट, और इसका शेप आएगा ऑक्टाहेड्रल शेप ने, मतलब जियोमेट्री जो आ जाएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। अब मैं यहाँ पे ये टेबल है एनसीईआरटी की, इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख के, इसमें याद करने लायक तो कुछ है नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए हाइब्रिडेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जस्ट सिंपल सा सिग्मा बाउंड काउंट करेंगे, जितने सिग्मा बाउंड आए, जिस एटम का हाइब्रिडेशन निकालने को बोला जाए उस एटम के सराउंडिंग में सिग्मा बाउंड काउंट करेंगे, जितना सिग्मा बाउंड आए उसका -1 करके sp के पावर कर देंगे। नहीं तो जितना सिग्मा बाउंड आ रहा है टोटल 3 सिग्मा बांड है तो टोटल s और p ऑर्बिटल मिला के उतना होना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पे हमने तो ऊपर एक बार देख ही लिया है, अब यहाँ पे आप इस टेबल को देख लीजिए। ये है आपका BeCl2 HgCl2, जस्ट ऊपर हम लोग देखें कैसे इसका शेप लिनियर आ रहा था। हाइब्रिडेशन इसका sp आएगा, क्योंकि बेरिलियम के सराउंडिंग में 2 ही सिग्मा बांड है, बांड एंगल 180 डिग्री आएगा, और जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी। ओके, BF3 का हमने देखा हाइब्रिडेशन आएगा sp2, हाइब्रिडेशन आएगा sp2, बांड एंगल 120 डिग्री आएगा, और जो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। मेथेन और NH4+, मेथेन और अमोनियम आयन, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3, क्योंकि सराउंडिंग में 4 सिग्मा बांड है तो sp3 आएगा, और बांड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट आएगा, और जो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल आएगी। PCl5 का हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, और sp3 हाइब्रिडेशन के में जो ज्योमेट्री आएगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। बांड एंगल इसमें 2 होते हैं, एक तो 120 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। लास्ट sf6 अगर मालिक्यूल है तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। अब ये जितने भी मालिक्यूल हैं सब विदाउट जितने भी मालिक्यूल हैं सबके सब विदाउट लोन पेयर वाले मालिक्यूल हैं, मतलब ऐसा मालिक्यूल जिसके पास लोन पेयर वाली झंझट नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर अभी है। ओके, तो sf6 है, sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा, और जो शेप आएगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री जो आएगी ऑक्टाहेड्रल आएगी, बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये आपका टोटल 6 टाइप के मालिक्यूल हैं, 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, 6 नहीं 5 टाइप के हैं। ओके, 5 टाइप के हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। एक और होता है sp3d3 भी होता है, sp3d3 भी होता है। तो यहाँ पे sp3d3 ये भी होता है। ऐसा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा IF7। IF7 का आप स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि आयोडीन के सराउंडिंग में टोटल 7 सिग्मा बांड है, और 7 सिग्मा बांड मतलब sp d मिला के टोटल 7 ऑर्बिटल होने थे। एक s हो गया, 3 p हो गया, और ये भी 3 d हो गया, तो 3 3 6 1 7 हो गया ना। तो 7 जितने सिग्मा बांड उतने ऑर्बिटल टोटल मिला के होने चाहिए। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो ये हो गया आपका IF7, और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी IF7 की वो आएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे एनसीईआरटी में चीज़, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। अब इस टेबल में ध्यान से देखिएगा आप, एक खास पार्ट ये जो ऊपर जस्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ये चीज़ जो भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री है, ऐसा मालिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन मालिक्यूल की ज्योमेट्री है। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टेबल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएगा। ओके चलिए, अब अगर मालिक्यूल या कंपाउंड में लोन पेयर आ गया, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं, तो इस केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा केस है, और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं मालिक्यूल या कंपाउंड देगा, तो उसमें आप लोन पेयर को एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। लोन पेयर को एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को मिला के देखेंगे, जितना टोटल आ रहा है फिर उतना आपका S और P मिला के होना चाहिए, या उससे एक कम करके आप sp के पावर चढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ कंपाउंड लेते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं पहले SO2 का, ठीक है, SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की वैलेंसी होती है 6, इसमें जो सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और 2 2 4 हुआ वैलेंसी का में, तो एक लोन पेयर भी चढ़ जाएगा इस पर। अब सल्फर के सराउंडिंग में बस देखिए कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। सल्फर के सराउंडिंग में ये सिग्मा बॉन्ड और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। ठीक,
अब 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मतलब टोटल कितने होंगे, 3 हो गए। 3 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। sp2 मतलब sp के पावर जो चढ़ाएंगे एक कम करके चढ़ाएंगे, या s और p को मिला के देखेंगे 3 आएगा, एक s है और 2 p है, तो टोटल मिला के 3 आ रहा है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। और ये ओजोन का भी देख लेते हैं, ओजोन सेकंड मॉलिक्यूल ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना लगेगा, 1 1 2 2 2 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कितनी, और इसमें लेकिन एक सिग्मा एक डबल बॉन्ड सेक्शन लगा रहा था ना, 2 1 3 3 2 5। कैसा होता है इसका O3 का स्ट्रक्चर, और O3 का स्ट्रक्चर ये करेक्ट है। ओ डबल बॉन्ड एक लोन पेयर, यानी इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, और जब 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 है टोटल, तो sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, एक पावर कम करके करेंगे। और अगर 2 बॉन्ड, अभी जो शेप है उसकी बात अलग करेंगे, अगर 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के साथ हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर वाला केस है तो उसका जो शेप आएगा वो बेंड शेप का होगा मॉलिक्यूल, मतलब ओजोन और SO2 दोनों कैसे हैं, दोनों बेंड शेप के हैं, दोनों बेंड शेप। ओके, इन दोनों का जो शेप आएगा कैसा आएगा, SO2 और ओजोन का दोनों का शेप बेंड शेप का होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक लोन पेयर है तो शेप जो आएगा वो बेंड शेप का आएगा। अभी लास्ट में हम लोग समअप कर देंगे, समअप ऐसे करेंगे और ट्रिक के साथ समअप करेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी कि एक लोन पेयर होने पे शेप बेंड हो रहा है sp2 हाइब्रिडेशन के केस में। फिर sp3 हाइब्रिडेशन के केस में एक लोन पेयर पे पिरामिडल होता है, 2 लोन पेयर आने पे बेंड शेप का होता है, ठीक, 2 लोन पेयर आने पे बेंड शेप का हो जाता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, और एक लोन पेयर आने पे शीशा शेप का हो जाता है, कैसे ये सब देखेंगे। भी फिलहाल अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो लोन पेयर वाला मतलब सिंपल सा ही समझ आ गया ना, कैसे आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करके कोई भी मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा लंबा मॉलिक्यूल लेते हैं, जिनान का ले लेते हैं, HCF4 ले लें, चलिए यही करते हैं। जिनान के सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन, जिनान के सराउंडिंग में कितने हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन लगा दीजिए, और 2 लोन पेयर इस पर रहेगा क्योंकि जिनान इनकी वैलेंसी जो होती है 8 होती है, तो 2 2 4 4 4 8। ओके, अब कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर जिनान के सराउंडिंग में, जिनान के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए 6। हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3d2, तभी टोटल 3 2 5 1 6 मिलकर हो जाएगा ना, 2d 3p 1s, टोटल 6 हो गया। अब इसमें जो शेप आ जाएगा ना sp3d2 के केस में, अगर 2 sp3d2 हाइब्रिडेशन है और 2 लोन पेयर है, sp3d2 हाइब्रिडेशन है और 2 लोन पेयर है, तो शेप आता है स्क्वायर प्लानर शेप, ज्योमेट्री नहीं, शेप स्क्वायर प्लानर आता है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा उसमें आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करके उसका हाइब्रिडेशन आप बता सकते हैं। सिंपल सा, लोन पेयर को एज ए सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करेंगे, बस हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब चलिए पहले हम लोग यहाँ पे टेबल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, वाली टेबल है, देखते हैं यहाँ पे। ये टेबल है, एनसीईआरटी में आपको ये टेबल ऑलरेडी दे रखी, वहाँ से आप ये टेबल को देखिएगा ध्यान से। इस टेबल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब, हर एक मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो जो एक्चुअल शेप होता है मॉलिक्यूल का विथ हाइब्रिडेशन के साथ, जैसे sp हाइब्रिडेशन है तो लीनियर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन है तो विदाउट लोन पेयर के ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो विदाउट लोन पेयर के टेट्राहेड्रल होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो विदाउट लोन पेयर के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, sp3d2 के केस में ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, विदाउट लोन पेयर की बात हो रही है, और sp3d3 के केस में विदाउट लोन पेयर के पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, ये तो विदाउट लोन पेयर की बात हो गई, जो कि हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है, देन उसका शेप कैसे या ज्योमेट्री उसकी कैसे चेंज होता है लोन पेयर आने के बाद, ठीक है। बॉन्ड पेयर तो है, उसके साथ साथ लोन पेयर भी आ जा रहा है, ओके, तो ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे मैं हम लोग हाइब्रिडेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन का एक सेपरेट टॉपिक ही होगा। यहाँ पे बस हम इतना बोल दे रहे हैं कि जैसे कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स में
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की पोजीशन दिखानी रहती है। तो sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन में अगर sp मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडेशन sp या sp2 या sp3 आ रहा है तो उसमें आप लोन पेयर एनीवेयर कहीं भी लगा सकते हैं, कोई उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है लोन पेयर की। फिर लोन पेयर की और मल्टीपल बॉन्ड की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। बट अगर sp3 हाइब्रिडेशन है उसमें लोन पेयर आपको अगर लगाना है तो उसकी लोन पेयर की पोजीशन इक्वेटोरियल रहेगी, मतलब आप मॉलिक्यूल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रखेंगे sp3 हाइब्रिडेशन के केस में। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइब्रिडेशन sp3d2 आ रहा है उसमें लोन पेयर है तो वो लोन पेयर आप रखेंगे एक्सियल पोजीशन पर। एंड sp3d3 के केस में मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडेशन sp3d3 आ रहा है और उस पर लोन पेयर है, वो भी लोन पेयर एक या दो कंडीशन, या तो उसमें एक लोन पेयर होगा या तो दो लोन पेयर होगा। अगर एक लोन पेयर है तो आप इक्वेटोरियल पर रखेंगे, दो लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर आप एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, लोन पेयर कहाँ पे रखना है, ठीक। बट फिलहाल यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन को डिटेल में नहीं, हाँ हाइब्रिडेशन को बस इतना जान लीजिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके जितना आ रहा है टोटल उससे एक माइनस करके sp के पावर कर दीजिए, या अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो जितना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के आ रहा है s और p ऑर्बिटल मिला के उतना होना चाहिए, ठीक है। जिस भी एटम मॉलिक्यूल के जिस एटम का आप हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उस एटम के सराउंडिंग में जितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं उतना s और p ऑर्बिटल मिला के होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। पहला जो मॉलिक्यूल आपका दे रखा है वो दिया है Ab2E टाइप का। Ab2E मतलब यहाँ पे E का मतलब है यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, सिंपल सा। अब आप सीधे एग्जांपल लेके चलिए, तो SO2 है और ओजोन है, ठीक है। चलिए SO2 का आप बनाइएगा स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, सराउंडिंग में ऑक्सीजन, सल्फर की बैलेंस 6 होती है तो एक लोन पेयर हो जाएगा। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं, अब सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे सिर्फ, तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यही हुआ, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 आना चाहिए, क्योंकि 2 1 3 तो sp के पावर 2 करिए, तो 2 1 3 आ रहा है, टोटल मिला के 3 आ रहा है ना, एक s 2 p, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया इसका। अब sp2 लास्ट में एक ट्रिक है इसके लिए, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है और उसमें एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर तो ठीक है, बॉन्ड पेयर दो ही रहेगा, अगर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर अगर एक है, sp2 हाइब्रिडेशन के केस में अगर एक लोन पेयर है तो उसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं बल्कि बेंट शेप का हो जाएगा, मतलब जो उसकी ज्योमेट्री है चेंज हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर से बेंट शेप की हो जाएगी। ये ध्यान देना, लोन पेयर आने पे जो ज्योमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ऐसे ओजोन का आप बनाएंगे तो ओजोन का ओ डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होने की वजह से अगर एक लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडेशन में तो शेप जो होगा वो बेंट होगा, कैसा होगा, बेंट होगा। ऐसे आप डिफरेंट मॉलिक्यूल का और एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइड में ही दो दे रखा है। sp2 हाइब्रिडेशन के केस में एक लोन पेयर, मैक्सिमम एक लोन पेयर आ ही सकता है। ओजोन हो गया, SO2 हो गया, NO2 माइनस भी, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा और ये भी आपका बेंड शेप का ही आएगा, NO2 माइनस, ठीक है। अब इसका लेकिन NO2 माइनस को आप स्ट्रक्चर मान लीजिए, इसका अगर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, मतलब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने मोनोवैलेंट से हाइड्रोजन हो गया, और देन प्लस माइनस चार्ज। अब चार्ज में दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको निगेटिव कर देंगे। अच्छा मैं लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस निगेटिव चार्ज का मतलब अगर निगेटिव चार्ज लगाए मॉलिक्यूल पे तब, और माइनस पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए अगर किसी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर भूल गए हैं, स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, कुछ सराउंडिंग में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, तो उसमें आप इस फार्मूले की हेल्प से उसका Z निकाल के जितना Z की वैल्यू आएगी उससे कम करके sp के पावर चढ़ा देंगे। जैसे NO2 माइनस का निकालिए, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितनी होती है 5, 1/2 × 5
मोनोवेलेंट टर्म नाइट्रोजन सराउंडिंग में कोई नहीं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है नहीं, तो इसको 0 कर दीजिए। प्लस नेगेटिव चार्ज कोई है, हाँ नेगेटिव चार्ज एक है तो +1 कर दीजिए। माइनस पॉजिटिव कोई नहीं तो -0 कर दीजिए। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1/2 5 + 1, 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 1/2 × 6 इसको 3 आ गया, तो एस पी के पावर कितना हो जाएगा, एस पी के पावर 2 आ जाएगा। तो NO2 माइनस में एस पी के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बेंड शेप का आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं अमोनिया। अमोनिया ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहेगा। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चल रहे हैं, अब sp2 खत्म हो गया, sp3 में चल रहे हैं। sp3 में मैक्सिमम मतलब अगर विदाउट लोन पेयर वाले देखें तो इससे मेथेन ले लेते हैं, मेथेन CH4। तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन है, कोई लोन पेयर वाली बात नहीं है इसमें। तो हाइब्रिडेशन आएगा sp3 और इसका जो जीमेट्री रहेगी होगी टेट्राहेड्रल। तो सबको पता, ये तो आपको पता है। बट अब लोन पेयर वाली अगर बात कर लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अमोनिया हो गया। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा और 1 लोन पेयर हो जाएगा। नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर आएगा तो शेप जो है टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, हाइब्रिडेशन तो sp3 रहेगा, बस शेप जो है आपका चेंज होकर पिरामिडल हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन sp3 के केस में सीधा बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ रहा है तो पिरामिडल शेप आ जाएगा। अब वाटर ले लेते हैं, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp आएगा, सॉरी sp3 ही आएगा। बट जो लोन पेयर है बढ़िया ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गया। अब जब 2 लोन पेयर का केस आ गया sp3 हाइब्रिडेशन के केस में, तो शेप जो है बदल के पिरामिडल भी नहीं रहेगा, ना ही टेट्राहेड्रल रहेगा। हाइब्रिडेशन sp3 ही है। अब यहाँ पे शेप हो जाएगा आपका बेंट शेप का या वी शेप का, बेंट शेप का हो जाएगा। और ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है कि जिसमें 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर हो sp3 के केस में। ठीक है, मैक्सिमम sp3 में यही 2 स्टेज बन रही है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इससे ज़्यादा है नहीं। ऐसा कोई केस नहीं है कि 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर बने। तो ये आपको ध्यान देना है, sp3 के केस में 3 केस। एक तो कोई लोन पेयर नहीं रहेगा तो sp3 टेट्राहेड्रल तो होता ही है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आएगा तो पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएगा तो बेंट शेप। एग्जाम्पल आप अमोनिया वाटर के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल याद रखेंगे। अमोनिया वाटर के अलावा भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ऐसा यहाँ पे देखिए आपका दिया भी है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला केस है ये sp3 हाइब्रिडेशन का। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला केस है ये। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में ट्राइगोनल पिरामिडल और शेप आता है, और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के केस में हाइब्रिडेशन sp3 आता है, लेकिन जो शेप आता है वो आपका बेंड शेप मॉलिक्यूल होता है। अब मैं इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग ज़रा। यहाँ पे अमोनिया के साथ साथ आप एग्जाम्पल इसमें नोट कर सकते हैं। अमोनिया का तो होता ही ये पिरामिडल शेप, इसके साथ साथ PF3, अगर आप PF3 का निकालेंगे, चलिए मैं निकाल ही देता हूँ ना, उसके बाद लिखते हैं। आप PF3 का चेक करिए। चलिए, वैसे फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे का एलिमेंट है, तो फास्फोरस का जो बैलेंस होता है 5 होता है। फास्फोरस सेंट्रल एटम, सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, और 1 लोन पेयर हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गया। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, 1 कम करके पावर चढ़ा दीजिए, sp3 हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन का अगर 1 लोन पेयर का केस बन रहा है तो शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा, टेट्राहेड्रल नहीं। टेट्राहेड्रल तब होगा जब विदाउट लोन पेयर का केस रहेगा। 1 लोन पेयर आ गया तो पिरामिडल हो जाएगा, 2 लोन पेयर आ गया तो बेंड शेप का हो जाएगा इन द केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। PF3 के अलावा आप ले सकते हैं PF3 के साथ ClO3 माइनस, चलिए ClO3 माइनस का चेक करते हैं। ClO3 माइनस, इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोरीन सेंट्रल एटम हो गया। ये आपका ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, माइनस जो है Cl पे लग जाएगा। तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गया। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। शेप इसका भी आ जाएगा आपका पिरामिडल आ जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो पिरामिडल रहेगा ही रहेगा sp3 हाइब्रिडेशन के केस में। और भी मॉलिक्यूल लेते हैं। अभी बस किसकी बात कर रहे हैं, अमोनिया हो गया, PF3 हो गया, ClO3 माइनस हो गया। उसके बाद आप ले सकते हैं इसके अलावा PCl3, XgO3, NCH3 टेकन थ्राइस, CH3 माइनस, किसी का भी चेक कर सकते हैं। चलिए PCl3 का चेक करिए। फास्फोरस वही तो है, PF3 PCl3 सेम आएगा ना। फास्फोरस सेंट्रल, क्लोरीन इसके सराउंडिंग में, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 4।
हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर का केस है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर है तो पिरामिडल से पिरामिडल हो गया। XgO3 का चेक कर लीजिए, जिनान से 3 ऑक्सीजन लगेंगे डबल बॉन्ड से, तो जिनान आपका सेंट्रल हो गया, उसके सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा वो, और 2 लोन पेयर। अभी यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में लोन पेयर आप एनीवे लगा सकते हैं। नहीं एक मिनट, 2 2 4 तो 6 एक ही लोन पेयर रहेगा भाई साहब, 2 लोन पेयर कैसे आ गया, एक ही लोन पेयर आपकी इच्छा चाहे इधर लगा सकते हैं। अगर लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल के केस में लोन पेयर आ रहा है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं लगा सकते हैं। तो इसका भी हो गया है 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का मतलब आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर एक लोन पेयर का केस है तो पिरामिडल शेप का होगा, सिंपल सा। XgO3 भी चेक हो गया। CH3 माइनस का चलिए चेक करिए, CH3 माइनस, ठीक, चलिए मैं यहाँ पे CH3 माइनस का आपको दिखाता हूँ। CH3 माइनस कार्बन सेंट्रल, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन, एक निगेटिव है कार्बन पे, टोटल 4 हो गया। तो कार्बन की वजह से 4 होती है, एक निगेटिव है तो 5 हो गया, तो एक लोन पेयर हो जाएगा, 3 2 5। कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, वही बात हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3 पिरामिडल शेप। तो आप इतने मॉलिक्यूल, अब ये तो सब आपका दिख रहा होगा, देखिए कितने हो गए, pf3 हो गया पिरामिडल शेप का, हाइब्रिडाइजेशन sp3 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, सब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का केस है ये, pcl3 pf3 ClO3 माइनस XCO3, ठीक है, और इधर आपका CH3 माइनस, ठीक। ऐसे एक मॉलिक्यूल का और चेक कर लीजिए, एक मॉलिक्यूल का और निकाल लीजिए आप, इधर आने दीजिए, हाँ, NCH3 नाइट्रोजन सेंट्रल हो जाएगा, NCH3 टेकन थ्राइस, ठीक, नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 होता है तो एक लोन पेयर आ जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपका आ जाएगा पिरामिडल शेप। तो इतने आपके एग्जाम्पल हो गए, तो इसके सामने आप अमोनिया के सामने आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं टेबल में, या तो आपको ये पता होना चाहिए, सिंपली बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करके निकाल सकते हैं। अमोनिया के सामने आप लिख सकते हैं क्या क्या, pf3 ClO3 माइनस, pcl3 XgO3 CH3 टेकन थ्राइस CH3 माइनस, और हम लोग सब लोगों ने ये हम सब ने देख भी लिया कैसे, ये सब देखिए मॉलिक्यूल एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब वाटर के सिमिलर जो मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हों, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा, और बट शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल है, यहाँ पे वी शेप यानी एंगुलर शेप या वी शेप या बेंड शेप का जाएगा। चलिए वाटर के अलावा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2S, वाटर के अलावा H2S ऑफ H2S मॉलिक्यूल जो होगा इसका भी बेंड शेप आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। OF2 ये भी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और आपका बेंड शेप का आएगा यानी वी शेप का आएगा। उसके बाद NH2 माइनस, इसका भी वही हाल है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेंड शेप का। Cl2O, SF2 एंड I3 प्लस। चलिए अब इन सब मॉलिक्यूल का चेक भी करेंगे ना, ऐसे ही नहीं कि आप याद कर लेंगे सीधे। H2S तो H2O के सिमिलर ही रहेगा। सेंट्रल एटम सल्फर कैसे, नंबर में कम है, पहले आप सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले देखेंगे कौन संख्या में कम है। अगर संख्या में कम नहीं, संख्या में जो नंबर में सबसे मिनिमम होगा वही सेंट्रल एटम होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे आप क्या, ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल एटम होगा। तो फिलहाल यहाँ पे H2S में सल्फर सेंट्रल हो गया, सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन, इस पर तो सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, तो 2 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे 2 लोन पेयर लगाना पड़ेगा, तभी सल्फर की वैलेंसी 6 कंप्लीट होगी। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 4, और टोटल 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3। और अब शेप कैसा आएगा sp3, नहीं टेट्राहेड्रल नहीं पिरामिडल, क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर का केस है तो ये बेंट शेप का आएगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेंट शेप का हो जाएगा, यानी वी शेप का हो जाएगा, या एंगुलर शेप का बोल लीजिए। ओके, ऐसे OF2 का चेक करिए। चलिए OF2 का आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन सेंट्रल, सराउंडिंग में 2 फ्लोरीन, वही केस आपका ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, तो इस पर 2 लोन पेयर लटका दीजिए, ये 2 लोन पेयर लटक गया। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, OF2 पे 2 बॉन्ड पेयर 2 BP 2 LP, अब 2 BP 2 LP है यानी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और sp3 में अगर 2 LP लटके हुए हैं तो शेप क्या हो जाएगा, बेंट शेप का हो जाएगा, वी शेप का, ये भी वी शेप का मॉलिक्यूल हो गया।
NH2 माइनस का चेक करेंगे तो NH2 माइनस का यहाँ पे चेक कर लीजिए आप। चलिए NH2 माइनस का ऊपर चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन दो सराउंडिंग में। चूँकि नाइट्रोजन पे माइनस है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 6। ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन पे माइनस लगा हुआ है तो 2 लोन पेयर यहाँ पे लटका दीजिए आप। हो गया बैलेंसी कंप्लीट नाइट्रोजन की। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 मतलब ये 2 बाउंड हो गया। एक लोन पेयर में एक लोन पेयर में 2 जो क्या लिख रखे हैं पॉइंट, उसको आप एज ए बैलेंसी की तरह होगा, बैलेंसी में काउंट होगा। ठीक है, तो 2 बाउंड पेयर 2 लोन पेयर इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज है भाई साहब। यहाँ मैं नेगेटिव को सर्किल में कर दे रहा हूँ। 2 BP 2 LP, 2 BP 2 LP का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 2 sp3 में 2 LP आ रहा है तो सेप बी शेप का। I3 प्लस का मैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूज, I3 प्लस I3 माइनस 2 मालिक्यूल हैं। यहाँ पे मैं I3 प्लस का बना दे रहा हूँ, I3 माइनस का थोड़ा बाद में आएगा। I3 प्लस का आप बनाएंगे तो I3 प्लस का कैसे बनाएंगे, I इससे 2 आयोडीन लग जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव लगा हुआ है यानी कि 6। इसकी आयोडीन की 7 वैलेंसी तो लेकिन 6 हो जाएगी यहाँ पे। तो 1 2 2 2 4 2 6, इसमें 2 बाउंड पेयर 2 लोन पेयर, ये हो जाएगा आपका बेंड शेप का I3 प्लस। जबकि I3 माइनस आप बनाएंगे ना, I3 माइनस से बेंड शेप का नहीं आता। I3 माइनस का भी जस्ट हम लोग बनाएंगे और I3 माइनस आएगा आपका लीनियर शेप का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 3 बाउंड पेयर, उसमें 2 बाउंड पेयर 3 लोन पेयर रहेंगे, लीनियर शेप का आएगा। चलो मैं बगल में I3 माइनस का बना लेता हूँ। इसका पहले आप क्या हो जाएगा इसका, 2 बाउंड पेयर 2 लोन पेयर पूरा लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जो इसका शेप हो जाएगा I3 प्लस का V शेप का हो जाएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर है ना, हाइब्रिडेशन sp3 है। ओके, अब लेकिन अगर मैं I3 माइनस का इसी सर जस्ट इसके बगल में बनाऊँ कंपेयर करने के लिए, I3 माइनस कुछ ऐसा बनेगा, एक आयोडीन सेंटर, इसके सराउंडिंग में 2 आयोडीन। चूँकि आयोडीन में माइनस लगा हुआ है तो बैलेंसी कितनी हो गई इसकी हो गई 7 8 हो गई, तो 2 लोन पेयर इसमें लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, चूँकि sp पहले 2 लोन पेयर हम लगा देते हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा कितना, अरे यार एक मिनट, आयोडीन सेंट्रल एटम 7 बैलेंसी माइनस 1 लगाते 8 हो गया ना, 3 लोन पेयर इस पे लगेंगे, 1 लोन पेयर और लगाइए ना, ये अब सही है। ठीक है, 3 लोन पेयर, तभी तो 2 2 4 2 6 2 8 हुआ। अब इसमें है 2 बाउंड पेयर और 3 लोन पेयर। अब ये तो थोड़ा बाद में आएगा 2 बाउंड पेयर 3 लोन पेयर वाला केस। हाइब्रिडेशन आएगा sp3d। ठीक है, कैसे sp3d, जितने बाउंड पेयर लोन पेयर टोटल 5 हुए ना, तो sp3 टोटल ऑर्बिटल 5 होना चाहिए, 1 s 3 p 4 1 d 5। ठीक, sp3d और इसका जो शेप आएगा वो आएगा लीनियर, ये लीनियर शेप का। I3 माइनस लीनियर होता है, जबकि I3 प्लस V शेप का या बेंड शेप का होता है। आपका ये भी क्लियर हो गया होगा कैसे वाटर H2S OF2 NH2 माइनस Cl2O SF2 H3 प्लस ये सब बेंड शेप के आते हैं। और दो बाउंड पेयर 2 लोन पेयर वाला केस है, हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगा, शेप बेंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडेशन, थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे sp3d पर। sp3d पर मतलब कि इसमें लोन पेयर और बाउंड पेयर दोनों मिला के 5 आएंगे, तभी sp3d हाइब्रिडेशन आएगा। ओके, तो पहले विदाउट लोन पेयर वाली बात कर लेते हैं, वैसे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं विदाउट लोन पेयर वाला, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं विदाउट लोन। देखिए अब जो रहेगा वो रहेगा जैसे कि ऐसे मालिक्यूल जिसमें या तो 5 बाउंड पेयर हो। ठीक है, ऐसे मालिक्यूल। अब sp2 sp3 की बात होगी ना, sp3d पे आ रहे हैं। sp3d का मतलब sp3d पे हम लोग आ गए हैं। इसका मतलब किसमें टोटल कितने बाउंड पेयर होने चाहिए, 1 s 3 p 3 1 4 1 5, टोटल 5 बाउंड पेयर हो। अगर 5 बाउंड पेयर नहीं है, जैसे अगर मैं एग्जांपल हूँ जिसमें ऐसा एग्जांपल जिसमें 5 बाउंड पेयर हो, हाइब्रिडेशन sp3d है और उसका शेप आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो जैसे PCl5 आपका हो गया। ये थोड़ा सा ये मैंने 5 बाउंड पेयर लिखा है, नहीं लिख रहा है 5 बाउंड पेयर, कैसे लिख देता हूँ 5 बॉन्ड पेयर, BP का मतलब बॉन्ड पेयर, जैसे PCl5 और काफ़ी एग्जाम्पल आप सकते हो। PCl5 के अलावा SOF4 ASF5। ठीक है, ये सब मालिक्यूल ऐसे हैं जिसमें पांचों के पांचों सिर्फ बॉन्ड पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और ऐसे मालिक्यूल का जो शेप आएगा वो आएगा कैसा, ज़्यादा तो नहीं बनेगा ना, सही है 3 4 1 5 सही है। ठीक, बट अब इस 5 बॉन्ड पेयर को मैं क्या करता हूँ, एक एक बाउंड पेयर कम करके लोन पेयर उसकी जगह करते चलता रिप्लेस करते जाऊंगा। जैसे 5 बाउंड पेयर को मैं 4 बाउंड पेयर कर दूंगा तो उसमें 1 लोन पेयर ऐड हो जाएगा, 1 लोन पेयर। ऐसा भी मालिक्यूल भी देखेंगे हम जिसमें 4 बाउंड पेयर 1 लोन पेयर हो। ऐसा भी मालिक्यूल देखेंगे जिसमें 3 बाउंड पेयर 3 BP और 1 LP हो। और ऐसे भी मालिक्यूल देखें, 3 BP और 2 LP होगा ना, 4 BP 1 LP होगा, मतलब 4 बाउंड पेयर 1 लोन पेयर,
3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और अगर मैं 2 ही बॉन्ड पेयर करूँगा तो 3 लोन पेयर, इतना ही केस बनेगा इसमें। अब मैं मॉलिक्यूल देखता हूँ, ठीक, शेप बदलता हुआ चला जाएगा क्योंकि लोन पेयर जैसे जैसे बदलेगा शेप बदलता हुआ चला जाएगा। विदाउट लोन पेयर का तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था sp3 डिहाइब्रिडेशन के केस में। अब देखते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा, पहले एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाली बात कर, SF4। अब SF4 का आप देखेंगे तो SF4 में देखिए 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर आएगा। कैसे? सल्फर सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पे, सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन हो जाएंगे, सराउंडिंग में आपके 4 फ्लोरीन, यहाँ पे 1 लोन पेयर है क्योंकि सल्फर की बैलेंसी होती है 6। 4 बॉन्ड पेयर, 4 तो यहाँ से बैलेंसी मिल जाएगी इसके, और 1 लोन पेयर से 2 बैलेंसी होते हैं, 4 2 6, टोटल कंप्लीट हो गया ना। तो इस प्रकार से आपका ये इसमें 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का है, यानी 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 BP है और 1 LP है। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? sp3d। शेप क्या होगा? शीशा शेप का होगा। कैसा होगा? शीशा शेप का होगा, ठीक है। SF4 शीशा शेप का होता है, शीशा शेप का होता है। अब यहाँ पे लोन पेयर कहाँ लगाएंगे? आप ध्यान देना है, लोन पेयर फिलहाल ये हम लोग हाइब्रिडेशन में डिटेल में बात करेंगे अगेन। बस अगर sp3d का केस है और उस पर लोन पेयर है अगर, तो लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे, ठीक है। ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है भी। चलिए, इसके अलावा और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। SF4 के अलावा आप चेक करेंगे PF4 माइनस का, ASF4 माइनस का, सबका शेप ऐसा शीशा शेप ही आएगा। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला केस है ये। चलिए हम चेक करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, आप भी चेक करिए साथ में। PF4 माइनस का फास्फोरस सेंट्रल इस पर 1 माइनस है, 4 फ्लोरीन सराउंडिंग में, 1 2, ये माइनस का थोड़ा सा मैं सर्किल बना देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, माइनस है कि बॉन्ड है वो, ठीक है। और 1 लोन पेयर। फास्फोरस की वैलेंसी सही है ना, 4 2 6 सही है। फास्फोरस की 5 होती है, 1 माइनस है तो 6, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 5। अब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d, ठीक। अब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडेशन शीशा से, ये भी शीशा से हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेगा, एग्जैक्ट इक्वेटोरियल इधर आएगा, ठीक है, इसे ओके। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप ASF4 माइनस, ऐसे आप कोई भी ले सकते हो ना एग्जाम्पल, मतलब आप निकाल लोगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करके। चलिए मैं नेक्स्ट पेज शीशा शेप हो गया, शीशा आप इतना ही याद रखेंगे। SF4 और PF4 माइनस, एक और ASF4 माइनस, इतने मॉलिक्यूल आप याद रखेंगे शीशा शेप के लिए। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल पे जिसका शेप होता है मतलब जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहेगा। ये देखिए आपका टेबल जरूर प्लीज़ देखते हुए चलिएगा एनसीईआरटी का। अब ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहेगा, हाइब्रिडेशन वही sp3d ही रहेगा। अब लेकिन शेप T शेप का हो जाएगा। शीशा शेप वाली कहानी खत्म हो गई ना, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाली कहानी खत्म। अब पहले ClF3 का लेते हैं, देन इसके अलावा और मॉलिक्यूल। चलिए ClF3 का चेक करिए। ओके, तो ClF3 यही है। ClF3 सेंट्रल एटम क्लोरीन, सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन, सराउंडिंग में कितने फ्लोरीन रहेंगे? 3 फ्लोरीन रहेंगे, 3 फ्लोरीन आप लगा दीजिए। अब क्लोरीन की बैलेंसी होती है 7। लोन पेयर कहाँ पे रहे? कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है तो 2 लोन पेयर रहेगा, तभी बैलेंसी कंप्लीट होगी क्लोरीन की। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 3 BP है, 1 LP है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, सॉरी 1 लोन पेयर कहाँ से, 2 लोन पेयर है यार, 2 LP है ना, टोटल 5 हो गया। हाइब्रिडेशन वही sp3d रहेगा, बट शेप यहाँ पे ध्यान देना है, शेप क्या हो जाएगा? वेस्पर थोड़ी शेप ही बताती है, तो इसका शेप जो हो जाएगा आपका हो जाएगा T शेप का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ClF3 T शेप का हो जाएगा, T शेप का। ऐसे ClF3 के अलावा आप चेक कर सकते हैं, जैसे ICl3 का चेक करेंगे। चलिए ICl3 का भी चेक कर लेते हैं।
ICl3, ICl3 सेंट्रल में आयोडीन, सराउंडिंग में क्लोरीन, ठीक है, सराउंडिंग में क्लोरीन 3 ठो, और 2 लोन पेयर, चूँकि आयोडीन की वैलेंसी होती है 7, हो गया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 BP 1 LP। अब इसका भी शेप वही रहेगा जब ये कंडीशन टी शेप का आ जाएगा। अच्छा, ये शेप वेरी क्यों कर रहा है, वो तो हम लोग वेस्पर थ्योरी में वेस्पर थ्योरी ही शेप बताता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी बता रही है क्योंकि इसमें लोन पेयर में रिपल्सन होता है। सब रिपल्सन का हम लोग ऑर्डर याद कर चुके हैं, पीछे लिख चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। सब ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है बॉन्ड पेयर के बिटवीन होता है। ओके, तो इसी वजह से शेप वेरी करता जा रहा है। हाइब्रिडेशन सेम ही है, लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है शेप वेरी करता जा रहा है। ओके, और बॉन्ड एंगल जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंगल की फिलहाल यहाँ पे बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो हाइब्रिडेशन में बात करेंगे। अगेन यही चीज़ हम लोग हाइब्रिडेशन को देखेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। ओके, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। चलिए, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके हो गए ClF3 और ICl3, जो कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाले हैं। हाइब्रिडेशन sp3d आ रहा है, और इसका जो शेप आएगा वो आएगा टी शेप का आएगा। कैसा आएगा, टी शेप का आएगा। हो गया ना, sp3d का केस खत्म। ओके, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर वाली बात अभी, अच्छा 3 लोन पेयर वाली बात बची हुई है, जिसमें आएगा आपका अलिनियर शेप का sp3d का ऐसा केस जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हों, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने आई थिंक इसको 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाली बात नेक्स्ट टेबल में कहिएगा, 1 मिनट। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इस टेबल में तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये तो आप कहेगा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाली बात, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऐसा भी होता है sp3d में, यहाँ पे मुझे टेबल में यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो एक और केस होता है sp3d का, ठीक है, जिसमें कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हों। अगर ऐसा केस आ रहा है तो हाइब्रिडेशन तो 3 2 5 वही रहेगा, sp3d2 ही रहेगा, वेरी सॉरी sp3d रहेगा, 3 1 4 1 5 sp3d रहेगा, बट शेप जो आएगा लीनियर आएगा, इसमें लीनियर आएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं ज़रा, इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो। जैसे कभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे i3 + i3 - को एक साथ, इसमें i3 - वही वाला चीज़ है। तो आयोडीन, एक आयोडीन हो गया, इसके सराउंडिंग में 2 आयोडीन i3 हो गया। चूँकि i पे माइनस लगा हुआ है तो आयोडीन की बैलेंस हो जाएगी 8, तो इसमें कितने लोन पेयर लग जाएंगे, 1 2 और 3 लोन पेयर लग जाएंगे, 3 लोन पेयर। तो इसमें आप i3 - में देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक 3 लोन पेयर है। इसमें 3 2 5 हो गया टोटल। हाइब्रिडेशन sp3d आएगा, और जो शेप आएगा वो आपका लीनियर आएगा। ये केस हो गया आपका। चलिए, अब उसके बाद हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो कि i3 के अलावा Br3 - IC चल रहा है कि नहीं भाई साहब, हाँ चल रहा है। ICl2 का भी चेक कर सकते हैं आप, ClF2 का माइनस XCF2 का चेक कर लेते हैं। ओके, तो XCF2 का आप चेक करेंगे, जीनान हो जाएगा, सेंटर में जीनान हो जाएगा, और इसके सराउंडिंग में 2 फ्लोरीन, ठीक है, और उसमें 3 लोन पेयर लगेंगे। 3 लोन पेयर का मतलब सराउंडिंग में 3 लोन पेयर लगेंगे, ये 3 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, यानी कि शेप इसका भी हो जाएगा लीनियर। अगला एग्जाम्पल है BrF5 का। इसमें क्या है, मतलब कि 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मतलब टोटल 6 हो रहा है। पहले आप BrF5 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये BrF5 हुआ। BrF5 में जो सेंट्रल आइटम होगा वो होगा ब्रोमीन, उसके सराउंडिंग में 5 फ्लोरीन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। चूँकि ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 7, तो 1 लोन पेयर लगाना पड़ेगा, 13 1 लोन पेयर। टोटल कितने बॉन्ड पेयर हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, टोटल 6 हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा, sp3d2। टोटल 3 2 5 1 6 हो रहा है ना, 1 S 3 P 2 D 6 हो रहा है, और टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 6 है ही, तो सही है। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन के केस में अगर 1 लोन पेयर है, sp3d2 हाइब्रिडेशन 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहता है, शेप जो होता है वो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है शेप। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
XeOF4 ये भी होता है स्क्वायर पिरामिडल, XeOF4 इसका आप बनाए, इसमें भी वही है 5 बॉन्ड पर एक लोन पेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिनान सेंट्रल हो गया, जिनान से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगेगा, और ये हो गए 4 फ्लोरीन, ओके। हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसका भी वही sp3d2 और सेप जो हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो कुछ आप अपने से निकाल लीजिए, जैसे BRF5 तो हमने निकाल लिया, XeOF4 का निकाल लिया। ClF5 का चेक करिएगा, ClF5 का चेक करेंगे तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आएगा, हाइब्रिडेशन sp3d2 आएगा, तो सेप जो है स्क्वायर पिरामिडल आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ मॉलिक्यूल का आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है XeF4। इसका अगर हम देखें XeF4 का स्ट्रक्चर, तो जिनान सेंट्रल, सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन एटम, चूँकि जिनान की वैलेंसी होती है 8, 4 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर इसमें भी आएगा। अब इसमें कितना है, 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन अभी भी वही रहेगा, sp3d2 ही रहेगा, बस शेप जो है अब स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल का शेप जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ओके। इस टेबल में जो एनसीईआरटी समझा रखा है उन्होंने ये बता रखा है, जैसे हम लोग SO2 मॉलिक्यूल का देखा, SO2 मॉलिक्यूल का हमने हाइब्रिडेशन में निकाल लिया था और एक लोन पेयर था, फिर से कर देते हैं यहाँ पे साइड में। सल्फर SO2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर सेंट्रल, सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन हो गए, डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, और इस पर जो रहेगा एक लोन पेयर रहेगा, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी होती है 6, ओके। अब इसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर है सल्फर के सराउंडिंग में, सल्फर के सराउंडिंग में सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करेंगे, ठीक है, 5 बॉन्ड नहीं, तो 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये, दूसरा वाला ये, और एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, एक लोन पेयर रहेगा, sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, और शेप बेंट शेप का होगा। अब यहाँ पे जो ये दिया है थोड़ा सा इसको आप एक बार ध्यान से रीड करिएगा, मैं बता रहा हूँ इसमें लिखा क्या है। देखिए, आप अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कोई मालिक्यूल उसका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है, तो उसको होना चाहिए था, उसकी जो सिमेट्री है शेप होना चाहिए था मालिक्यूल का, ट्राइएंगुलर प्लेनर होना चाहिए था। बट लोन पेयर होने की वजह से शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर होकर ट्राइएंगुलर प्लेनर ना होके वी शेप का हो जाता है, यानी बेंट शेप का हो जाता है। ये बता रखा है, ये लोन पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर दिया, तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 बॉन्ड पेयर, चूँकि हम लोग जब हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, तो पाई बॉन्ड को इसलिए यहाँ पे हमने काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और शेप क्यों बदल रहा है, sp2 हाइब्रिडेशन का तो होना चाहिए था ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से वो वी शेप का हो जाता है। और लोन पेयर रिपल्सन भी, लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद सबसे कम बॉन्ड पेयर में, तो रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडेशन अगर है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। बट इस केस में, लोन पेयर के केस में, चूँकि एक लोन पेयर है तो कितना हो जाता है, बॉन्ड एंगल 119। ऐसे हम लोगों ने अमोनिया का देख रखा है, अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालेंगे, sp3 आएगा, एक लोन पेयर होने की वजह, sp3 पे एक्चुअली जो होना चाहिए शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट लोन पेयर आने की वजह से इसका जो शेप हो जाता है अमोनिया का पिरामिडल हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाता है। होना चाहिए sp3 हाइब्रिडेशन में 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल, बट बॉन्ड एंगल घट के अमोनिया का हो जाता है 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 107 डिग्री हो जाता है। अगेन सुन लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल या कंपाउंड का शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट एक लोन पेयर आने की वजह से, अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडेशन तो है, बट एक लोन पेयर होने की वजह से शेप पिरामिडल हो जा रहा है, और बॉन्ड एंगल sp3 में विदाउट लोन पेयर के 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट 109 डिग्री 28 मिनट से घट के बॉन्ड एंगल हो जा रहा है एक लोन पेयर होने की वजह से अमोनिया का 107 डिग्री। ऐसे वाटर में आप देखेंगे 2 लोन पेयर आ जा रहा है। अब ये 2 लोन पेयर होने की वजह से हाइब्रिडेशन तो sp3 ही है, बट देखिए शेप बेंट हो जा रहा है, और 2 लोन पेयर आने की वजह से, चूँकि लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 104 डिग्री हो गया, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंगल घट गया। वैसे हमने शुरू में ये चीज़ देख रखा था, वेस्पर थ्योरी, जो अभी वेस्पर थ्योरी ही अप्लाई कर रहे हैं, बट वेस्पर थ्योरी में एक पॉइंट हमने नोट करके हम लोगों ने नोट किया था, या आप जस्ट मेमोराइज किया था, उसमें मेमोराइज हो भी गया होगा, ठीक है, इसी पीडियो में, मतलब थोड़ा सा पहले। पर लोन पेयर इंक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज कर जाता है।
ये चीज़ हम लोगों ने नोट कर रखी थी, तो वहाँ पे चीज़ अप्लाई हुई, यहाँ पे अप्लाई भी हो रही है। अब नेक्स्ट मालिक्यूल आपका देख लीजिए SF4 है। इसमें एनसीईआरटी ने ये बता रखा है, एक तो ठीक है SF4 सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, हम लोगों ने देखा C7 शेप होता है, बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल वाली कहानी है और लोन पेयर की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पर आप देख लीजिए, इस वाले पेज पर कुछ मालिक्यूल, ऐसे मालिक्यूल दे रखा है जैसे ClF3, 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर, तो अब 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं। इन तीनों में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है ये भी ध्यान देना। तीनों स्ट्रक्चर बनाए हैं तो एक चीज़ ध्यान देना, लोन पेयर पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। अगर इस पर हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, T शेप का है। T शेप का मतलब हाइब्रिडेशन आ जाएगा कितना, इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब टोटल है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है, यानी कि sp3d 3 2 5, ठीक है, sp3d। अब sp3d के केस में sp3d अगर हाइब्रिडेशन है तो आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे। तो इक्वेटोरियल कौन है, ए वाला कि बी वाला कि सी वाला, कौन वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगा हुआ है, तो इक्वेटोरियल पे आपका ए वाला लगा हुआ है, ए वाला ये लोन पेयर जो है इक्वेटोरियल पे है। बाकी ये तो इक्वेटोरियल है लेकिन ये इक्वेटोरियल नहीं है, ये दोनों एक्सियल पे हैं। तो sp3d हाइब्रिडेशन के केस में अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेगा, इसलिए ये दे रखा है। ये जो है मोस्ट स्टेबल है T शेप का, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है जहाँ होना चाहिए, मतलब लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ठीक है। तो ए वाले पे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, वहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन होने पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू द एक्सियल वाले के पोजीशन के कंपेयर में। तो सिंपल सा आपको फंडा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर sp3d हाइब्रिडेशन है और लोन पेयर है तो लोन पेयर आपका कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आई होप कि ये आपकी टेबल भी कन्फर्म होगी। अब लास्ट में एक हम ट्रिक देखेंगे, इस ट्रिक की हेल्प से आप क्या करेंगे, जितना हम लोग टेबल कवर किए हैं वो टेबल आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। ये टेबल है, कुछ शायद हेल्प हो जाए, देख लीजिए। अगर ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस से तो याद ही, विदाउट प्रैक्टिस के तो याद नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें है क्या, देखिए अब ये जितनी कहानी सब लोन पेयर वाली है। अब sp2 हाइब्रिडेशन है, तो अगर sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड पेयर कितने भी हैं, बॉन्ड पेयर अगर मतलब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, ये सिर्फ लोन पेयर वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो शेप V शेप का होगा। sp3 हाइब्रिडेशन में 2 लोन पेयर है तो मालिक्यूल का शेप V होगा। sp3 हाइब्रिडेशन है और लोन पेयर 1 है तो जो शेप होगा मालिक्यूल का पिरामिडल होगा। ऐसे sp3 हाइब्रिडेशन के में 3 केस बनेगा, एक तो 1 लोन पेयर, दूसरा 2 लोन पेयर, तीसरा 3 लोन पेयर। 1 लोन पेयर है sp3d हाइब्रिडेशन है तो सीसा शेप आता है। sp3d हाइब्रिडेशन अगर 2 लोन पेयर है तो T शेप का आता है मालिक्यूल। sp3d हाइब्रिडेशन के केस में अगर 3 लोन पेयर है तो शेप लिनियर आता है, ओके। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन में सिर्फ लोन पेयर अगर 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आता है, और sp3d2 हाइब्रिडेशन है मालिक्यूल का, उसमें 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर आता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो लोन पेयर है जब वेरी करता है तो शेप भी वेरी कर जाता है, लेकिन इसको मेमोराइज भी तो करना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करेंगे, sp3d2 का आप ऐसे लिख लेंगे 1 2, फिर sp3d 1 2 3, sp3 का 1 2, sp2 का 1, मतलब 1 2 1 2 3 1 2 1, ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। हाइब्रिडेशन तो सीक्वेंस में है ही, sp2 sp3 sp3d sp3d2। और उसके बाद ये आप एक न्यूमेरिक्स टाइप का है कुछ, सबसे प्यारी सबसे पहले ct लाई प्यारी vv, यानी सबसे प्यारी सबसे मतलब स्क्वायर पिरामिडल हो गया, पहले का मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया, c का सीसा शेप हो गया, t से T शेप हो गया, t फॉर T शेप, लाई से लिनियर हो गया, प्यारी से पिरामिडल हो गया, v से V शेप हो गया, दूसरा वाले v से V शेप हो गया। तो आई होप कि शायद ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ट्रिक का कोई बहुत मतलब मायने नहीं होता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो फिर ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है।